नमस्कार। आज हम अ, अनुकृति उपाध्याय के उपन्यास भौनरी पर आई एक समीक्षा के जरिए इस किताब को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये कहानी राजस्थान के लोहार समुदाय की है। है ना? हाँ। और इसमें भौनरी नाम की एक बाल वधू है। कहानी उसके बड़े होने और अपने पति भीमा के लिए एक बहुत गहरे, कह सकते हैं, जुनूनी प्यार के बारे में है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब उसे पता चलता है कि भीमा का ध्यान कहीं और है। सही। तो चलिए देखते हैं कि इस समीक्षा में क्या खास बातें हैं, क्या दिलचस्प पहलू निकल कर आते हैं। हाँ, मतलब हमारा मकसद यही है कि ये समझें कि समीक्षा इस उपन्यास के बारे में क्या जरूरी चीजें बता रही है, इसके विषय, किरदार, लिखने का अंदाज और कुल मिलाकर इसका असर कैसा है। ठीक है, तो कहानी का सार तो हमने समझा। भौनरी, बाल विवाह, पति के लिए वो तीव्र प्यार और फिर पति का भटकाव। हाँ, लेकिन समीक्षा इससे आगे जाती है। वो बताती है कि मुख्य विषय क्या है, जैसे प्रेम में जलन या ईर्ष्या। अच्छा। हाँ, और इसे सिर्फ एक निजी भावना की तरह नहीं देखा गया है। समीक्षा इसे नारी शक्ति और अपनी मर्जी से जीने की इच्छा से जोड़ती है। मतलब पारंपरिक सामाजिक सोच के खिलाफ। बिल्कुल। कैसे ये निजी भावनाएं उन सामाजिक बंधनों से टकराती हैं, ये दिखाया गया है। और भौनरी का किरदार, उसके बारे में समीक्षा क्या कहती है? मुझे लगता है वो काफी मजबूत किरदार है। बहुत मजबूत। समीक्षा उसे एकदम खरी, भावनाओं से भरपूर और पितृसत्ता को सीधी चुनौती देने वाली बताती है। अच्छा। वो बिना किसी झिझक के अपने दिल की सुनती है और उसी पर चलती है। समीक्षा के हिसाब से ये बहुत अहम है। और समीक्षा में उसकी सास माई से तुलना भी की गई है शायद। हाँ, की गई है। और ये तुलना बहुत दिलचस्प है। माई को एक तरह से निष्क्रिय सहनशीलता का प्रतीक बताया है, वो महिला जो चुपचाप सब सह लेती है। जबकि भौनरी बिल्कुल उलट है। बिल्कुल। भौनरी विरोध करती है, अपनी आवाज उठाती है। ये जो कंट्रास्ट है ना, ये नारीवाद के अलग अलग पहलुओं को दिखाता है, ऐसा समीक्षा का मानना है। और ससुर का भी जिक्र है। वो कठोर है लेकिन कहीं ना कहीं। हाँ, उनमें एक नरमी भी है भौनरी के प्रति। समीक्षा के अनुसार वो कठोर होते हुए भी कभी-कभी भौनरी के विद्रोह को समझते हैं या शायद सहानुभूति रखते हैं। ये किरदारों का ताना बाना कहानी को परते देता है। सही कहा। अच्छा, किरदारों के अलावा समीक्षा में लिखने के अंदाज के बारे में क्या कहा गया है? लिखने के अंदाज की काफी तारीफ है। खास तौर पर वो जो राजस्थानी माहौल रचा गया है, रेगिस्तान, वहाँ का खाना, रीति रिवाज। हाँ, मैंने पढ़ा कि राजस्थानी शब्दों का भी इस्तेमाल है। बिल्कुल। समीक्षा में एक जगह लिखा है कि पाठक जैसे मिक्की के बर्तन में मसालों की धीमी आंच पर पकने की महक महसूस कर सकता है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब पाठक बिल्कुल उस माहौल में पहुंच जाता है। हाँ, और शैली को तेज, वर्णनात्मक और पाठक को बांधे रखने वाला बताया गया है। उपन्यास वैसे छोटा ही है, करीब 140-150 पन्नों का। अच्छा, तो जल्दी पढ़ा जाता होगा। हाँ, समीक्षा कहती है कि कई लोग इसे एक ही बैठक में खत्म कर लेते हैं। इसकी रफ्तार ऐसी है। तो अगर समीक्षा की माने तो इस किताब की सबसे बड़ी ताकतें क्या हैं? एक तो शायद वो नारीवादी कहानी। हाँ बिल्कुल। एक मजबूत नायिका जो बंधनों को तोड़ती है, और दूसरी बड़ी ताकत है वो सांस्कृतिक प्रामाणिकता, वो माहौल का सच्चा चित्रण। लेकिन क्या समीक्षा में कुछ कमियों का भी जिक्र है? हाँ, कुछ आलोचनाएं भी हैं। एक तो ये कि कहानी का अंत कुछ लोगों को अचानक लग सकता है। अचानक मतलब जैसे अधूरा सा। हाँ, कुछ वैसा ही, जैसे पाठक शायद और कुछ उम्मीद कर रहा हो। और दूसरी बात, कुछ सहायक किरदार जैसे भौनरी की माँ या भीमा का भाई, उनका विकास उतना नहीं हो पाया है। अच्छा, क्या इसकी वजह उपन्यास का छोटा होना हो सकता है? हो सकता है। समीक्षा इसी तरफ इशारा करती है। इसकी संक्षिप्तता, जहां एक तरफ इसकी खूबी है, वहीं दूसरी तरफ शायद कुछ किरदारों को पूरी तरह उभरने का मौका नहीं मिला। ये दिलचस्प है। संक्षिप्तता कभी-कभी दोधारी तलवार हो सकती है। बिल्कुल। इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या कहानी को पूरा महसूस कराने के लिए कभी-कभी ज्यादा विस्तार जरूरी होता है? तो कुल मिलाके समीक्षा का फैसला क्या है? इसे कैसी किताब माना गया है? कुल मिलाकर समीक्षा इसे एक असरदार, तेजी से पढ़ा जाने वाला और सम्मोहक उपन्यास मानती है। एक ऐसी कहानी जो मजबूत इरादों वाली नायिका का जश्न मनाती है, सामाजिक नियमों को चुनौती देती है और जुनून वाले प्यार की गहराइयों को भी दिखाती है। रेटिंग भी अच्छी है, 5 में से 4। तो ये किन लोगों के लिए अनुशंसित है? मतलब किन्हें ये किताब खासतौर पर पसंद आ सकती है? समीक्षा के हिसाब से ये उन पाठकों को जरूर पढ़नी चाहिए जिन्हें जटिल महिला किरदारों वाली नारीवादी कहानियां पसंद हैं। और जिन्हें किसी खास क्षेत्र की संस्कृति में रची बसी कहानियां अच्छी लगती हैं। हाँ, उनके लिए भी। और जो लोग छोटे, विचारोत्तेजक उपन्यास पसंद करते हैं, उन्हें भी ये भा सकती है।
लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि जिन्हें कहानी का बहुत सधावा अंत चाहिए, हाँ, या फिर हर सहायक किरदार का पूरा विकास चाहिए, उन्हें शायद ये थोड़ी कमजोर लगे। ये बात समीक्षा साफ करती है। तो निचोड़ ये है कि समीक्षा के मुताबिक भोनरे राजस्थान की पृष्ठभूमि में परंपरा से टकराती एक उग्र नारी आत्मा की कहानी है, जुनून और पहचान की लड़ाई। बिल्कुल। और ये उपन्यास एक सवाल छोड़ जाता है पाठक के लिए। क्या सवाल? यही कि जुनून के हद तक जाने वाले प्यार और अपनी पहचान के लिए लड़ने की इच्छा के बीच, खासकर एक पारंपरिक समाज में, वो महीन रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक ऐसा सवाल जिस पर पाठक कहानी पढ़ने के बाद काफी देर तक विचार कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल।